यदा यदाति धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानमत धर्मस्य सृजात्मान शुजाचरम। नागरानी, आपके परिवार के साथ जो हुआ उसमें मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि होने को कोई नहीं डाल सकता है। पर आप अपना हिसाब बनाएंगी, अपना हिसाब लेने वापस आएंगी नागरानी। 20 साल हो चुके हैं, आपके 21वें साल में आप यहाँ इस नाग महल में अपने पैर रखेंगी। अनंत कुल की नागरानी अनंता, तुम यहाँ पे, तुम आ गई। सारे नाग लोग वासियों को बुलाओ, अनंत कुल की नागरानी आई है। कुछ इंसानों ने मेरा रूप देख लिया पूर्णिमा, और वो मेरे पीछे पड़ गए हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, आज रात तुम्हारी शक्तियाँ कमजोर हैं, आज रात तुम्हें हानि है, इसलिए आज तुम नाग महल में ही रुक जाओ, क्योंकि तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें पूर्ण तरीके से नहीं मिली है बेटा। क्योंकि बेटा तुमने 100 साल की तपस्या नहीं करी अपनी माँ की तरह। तुम जन्म नागिन हो, और जन्म नागिन को अपनी शक्तियाँ तो मिल जाती है, पर उसका दर्द 100 साल तब जैसा होता है। बेटा तुम चिंता मत करो, हर नागिन के साथ उसके शिव उसके साथ होते हैं, तुम्हारे साथ भी शिव तुम्हारे साथ है, और वो तुम्हें इस दर्द को सहने की शक्ति देंगे। अनंत कुल की नागरानी अनंता, आपने मुझे क्यों मारा? ले फिर से मार दिया। मैं कोई अनंत कुल की नागरानी नहीं हूँ, मैं इसी नागलोक की वंश हूँ जिन लोगों ने तुम्हें और मुझे धक्के मार के निकाला था, क्योंकि मैं हूँ शेषा, मेरा काटा बागेरा पानी। चल अब तेरी अनंत कुल की फरंत कुल की नागरानी का पता बता जल्दी। तुम्हें जो करना है कर लो, पर मैं उनका पता तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। उसको बचाने से पहले अपने आप को तो बचा ले। देख कैसे फड़फड़ा रही है तू। मैं तो उसे ढूंढ ही निकालूंगी, पर तुझे कौन ढूंढेगा? मुझे वो नाग बड़ी चाहिए। अगर तू वो नाग बड़ी नहीं देगी तो नाग लोग, धरती लोग, आताल पाताल सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और फिर मेरी जवानी भी मुझे मिल जाएगी उस नागमणि से। तू मेरे किसी काम की नहीं है, अब तुझे दर्दनाक मौत सहनी पड़ेगी। अब नाग लोग तेरे लिए कोई जगह नहीं, अब तू चुड़ैल लोग में रहेगी। चल निकल, दासी है अब से। ऐसा मत करो, अनंत कुल की नागरानी को मेरी जरूरत है। अनंत कुल की नागरानी अब मैं हूँ, वो नहीं। मैंने कितनी कोशिश करी थी उसे मरवाने की, उसके पति को मरवाया, उसके माँ को मरवाया, पर वो धरती का सीना चीर के वापस आ गई। उसे तो मैं ढूंढ ही निकालूंगी और अपनी नाग बड़ी लेकर आऊंगी। खाना बन गया है, आप सब नीचे आ जाइए।
प्रिंसेस की तरह लग रही हो। चलो दोगली बुला रही है, उसके पास ही जाके देख लेती हूँ किस लिए बुला रही है। कमीनी कहीं की माँ को मार गई और मुझे मारेगी। क्यों दोगली, कैसे बुलाना हुआ मुझे अभी? जी वो खाना बन गया था तो मैंने सोचा आपको बुला लूं। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोगली, मैंने बोला है ना सुबह सुबह मेरे कमरे में आके मुझे खाना दिया कर। मुझे नीचे आना पसंद नहीं है तो तेरी बात ये समझ क्यों नहीं आती? दोगली कुत्ती, जा मेरी बेटी को बुला के ला। मुझे 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 माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, आपसे ऐसी गलती नहीं होगी। मैं खुद आपके कमरे पे आऊंगी और आपको आपका खाना दे दूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, ओवर एक्टिंग की दुकान, मेरी बेटी को बुला के लाओ। अब जा रही हूँ, हाँ मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अब फ्रेश मॉर्निंग, चलो आज भी मेरी सुबह अच्छी ही जाए बाकी दिनों की तरह। स्टे पॉजिटिव हैशटैग इंस्टाग्राम पे बस फॉलोअर्स और जल्दी से बढ़े जैसे मैं बढ़ रही हूँ। और ये गेट पे कौन आया? लगता है अनंता ही होगी। चलो उससे एक बार पूछ लेती हूँ, आवाज तो उसी की है। हाँ चलो वही हो सकती है। इंस्टाग्राम रील्स के लिए डांस प्रिपरेशन भी तो करनी है मुझे, बहुत काम है आज मुझे। अच्छा हुआ अनंता ने जल्दी उठा दिया। अनंता तुम यहाँ पे? मैं खुद ही उठने वाली थी, देखो तो मैं कितनी आराम से उठ जाती हूँ, फिर भी तुम आ गई। चलो इट्स ओके, चलो साथ में चलते हैं। ये हर वक्त मजाक का मूड नहीं होता है, आपकी मम्मी आपको बुला रही है, चलो अब जल्दी। क्या हुआ मामा, आपने तो मुझे सुबह सुबह परेशानी कर दिया। जब आपको पता है कि मैं पूरे दिन रील्स बनाती हूँ, फॉलोअर्स गेन करती हूँ और अर्न करती हूँ और इतने सारे कोलैबोरेशन से हैंडल्स लेती हूँ, तो आपको अभी मुझे बुलाना था। मुझे रिहर्सल्स तो याद है। हाँ, तो आपने मुझे क्यों बुलाया? अब हम मेन बात पे बात करते हैं, इससे पहले मेरे सर और फटे। जानती हूँ महारानी जी, ब्रेकफास्ट भी कर लीजिए, इन सब काम से 2 मिनट रेस्ट लेके। My life, my rules, my style, my attitude. You love me or hate me, I don't care. शामक चलो बस करो, मुझे लगता है तुम्हारे इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करवा देना चाहिए मुझे। तुम्हारी मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है दिन प्रतिदिन। अरे अभी आप क्या बोल रही है? मैं तो इतनी सीधी सारी बच्ची हूँ। हाँ, ब्रेकफास्ट इज इम्पोर्टेंट दैट मम्मा। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन था, क्या आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? क्या मैं भी चल सकती हूँ आप लोगों के साथ? बस जस्ट पूछ रही थी और कुछ नहीं। क्लब जा रहे हैं महारानी? आइंदा से मेरे सामने ऐसे महारानियों की तरह बात करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हट, हमारे रास्ते से जाने की जरूरत नहीं है तुझे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंदर के बाद आपसे कभी बीच में नहीं बोलूंगी और चाहते वक्त भी नहीं टोकूंगी। मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। I'm really sorry। मम्मी आप ऐसा क्यों कर रही है? अगर उसे जाने का मन है तो उसे ले चलो ना हमारे साथ। तेरे भी ज्यादा पढ़ निकल रहे हैं इसके साथ रह रह के। चुप कर तू। एक नागिन तभी आती है जब उसके देश पे हमला हो, उसके अपनों पे हमला हो। तो अब यही करना होगा, अब नागिन के देश और अपने दोनों मरेंगे एक साथ। क्योंकि इस बार मैं नागिन के सबसे बड़े दुश्मन को बुलाऊंगी। पिछली बार तो प्रथा ने उसे हरा दिया था, पर इस बार नहीं, क्योंकि इस बार उसके पास इतनी शक्ति है कि एक नागिन भी उसके सामने नहीं आ पाएगी। न नागिन के शिव उसे बचा पाएंगे, न नागिन के विष्णु, क्योंकि इसके पास इतनी पावर है कि एक नागिन टिक नहीं पाएगी इस बार, क्योंकि इसके पास इस बार इच्छाधारी रूप है जिससे कोई बच नहीं सकता। तैयार हो जा अनंत कुल की नाग रानी। जिस नागिन को बुलाने के लिए तूने इतने भक्त किए, इतने तप किए, आज नागिन वो तुझे बचाने नहीं आ पाएगी। जा रही उस नागिन को ढूंढने और उसे ढूंढ के उसकी नाग बड़ी अपने हवाले करके मैं बनूंगी अनंत कुल की नाग रानी। तुम नागरानी हो, अनंत कुल की नागरानी। आप झूठ बोल रही है, मैं कोई नागिन वागिन नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। मैं इतनी जल्दी में दौड़ के इतना तेज कैसे दौड़ कर आ गई यहाँ पे? क्योंकि मैं भी नागिन हूँ प्रथा, तुम्हारी माँ की तरह, और तुम भी। इस
जगह पे कुछ तो हुआ था, कुछ तो हुआ था जो मुझे याद नहीं आ रहा। कुछ तो हुआ था, कुछ तो मेरे दिमाग से वो पता कैसे जा सकता है। यहाँ पे कुछ तो हुआ था। पिछली बार इतिहास का पन्ना पलट के वापस इस नागिन को बचाया था, पर इस बार ये पानी भी इस नागिन को नहीं